सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पॉलिटी का एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लास करने वाले हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। और जो आज हमारा क्लास है, क्लास ये है, जैसा कि आपने जॉइंट सेशन के बारे में सुना होगा, संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं, आर्टिकल 108 में आता है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि राज्य में जो है मतलब प्रांत में जो है वहाँ पे जॉइंट सेशन नहीं होता है। मतलब विधानमंडल का अगर हम लोग बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर विधानमंडल में जॉइंट सेशन नहीं होता है। तो एक फैक्ट तो आपके पास ये गया कि स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सेशन नहीं होता है। तो फिर सवाल ये बनता है कि जॉइंट सेशन यदि नहीं होता है तो फिर वहाँ पे बिल पास करने का क्या प्रक्रिया है? क्या वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ पे दो हाउस है, जहाँ पे बाई कैमरल है, मतलब दो हाउस, द्विसदनीय व्यवस्था जिस राज्य में है, क्या वहाँ पे बिल पास करने में विधानसभा और विधान परिषद के बीच विवाद होगा? तो फिर क्या होगा? क्योंकि ज्वाइंट सेशन कब होता है? जब विवाद उत्पन्न होता है दोनों हाउस के मध्य। तो क्या राज्य में ये विवाद उत्पन्न नहीं होता है क्या? ये पूरा ये जो गुत्थी है, इसको आज मैं सुलझाऊंगा और पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमारा जो टॉपिक है आज ये है कि विधानमंडल में ज्वाइंट सेशन क्यों नहीं होता, और दूसरा कि यही विधानमंडल में बिल पास करने की क्या प्रक्रिया है। यदि बिल विधानसभा में आता है और विधान परिषद को जाता है तो क्या होगा? विधान परिषद के पास क्या क्या ताकत है? यदि बिल विधान परिषद में आता है और विधानसभा के पास जाता है तो फिर विधानसभा वहाँ पे क्या कर सकता है? ठीक है, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। ये डिस्प्यूट वाला जो मैटर है उसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, ओके, तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ में समझ लीजिए कि ज्वाइंट सेशन होता क्यों है, संयुक्त अधिवेशन क्यों होता है। जैसे मैं मोटा मोटी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। संयुक्त अधिवेशन क्यों होता है? आर्टिकल 108 में अगर आप पढ़िएगा उसमें बताया गया कि जैसे लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट का दो हाउस जो है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में से किसी भी हाउस में बिल आ सकता है। हम लोग ऑर्डिनरी बिल को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल जो साधारण विधेयक होता है उसके बारे में हम लोग बात करें। हम लोग मनी बिल के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में बात नहीं कर रहे। तो ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो लोकसभा, राज्यसभा कहीं भी आ सकता है। मान लेते हैं कि लोकसभा में अगर बिल आया तो राज्यसभा इस बिल को पास कर दे, तब तो कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। लेकिन राज्यसभा अगर बिल को पास नहीं करे, पहला कंडीशन क्या है? बिल को क्या करे? पास नहीं करे, ठीक है, पास नहीं करे। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ज्वाइंट सेशन हो सकता है। दूसरा कि 6 महीना तक, 6 मंथ तक कोई प्रतिक्रिया ना दे। मतलब बिल लोकसभा से आया, राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, कोई मीटिंग वीटिंग करवा नहीं रहा, कोई रीडिंग नहीं हो रहा, तो अब यहाँ पे डिबेट डिस्कशन हो नहीं रहा, 6 महीना तक कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो फिर ज्वाइंट सेशन हो सकता है। और तीसरा कि यदि लोकसभा बिल को पास करे और राज्यसभा इसमें कोई अमेंडमेंट कर दे, मतलब संशोधन कर दे, बिल में कुछ बदलाव कर दे, और जब बदलाव करेगा तो फिर से ये बिल वापस जाएगा लोकसभा के पास। लेकिन लोकसभा इस बदलाव से संतुष्ट नहीं है, उसको ये बदलाव पसंद नहीं है, तो फिर दोनों के बीच क्या हो रहा है? विवाद हो रहा है, तो ज्वाइंट सेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? आर्टिकल 108 है ना, आर्टिकल 108 के तहत इस 3 कारण से ज्वाइंट सेशन होता है, चौथा कोई कारण नहीं। तो ये 3 कारण जो है बिल को लेकर के जो विवाद होता है वहाँ पे जो ज्वाइंट सेशन होता है, ये 3 कारण। तो यहाँ पे ये तीनों आपको जो यहाँ पे दिख रहा है कारण, ये क्या है? डिस्प्यूट है ना। यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है? विवाद उत्पन्न हो रहा है, डिस्प्यूट उत्पन्न हो रहा है। पहले में क्या हो रहा है? अब एक हाउस बिल को पास कर दे, दूसरा हाउस पास ही नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बस एग्जाम्पल लिया कि लोकसभा में बिल आया, यही सेम उलट भी हो सकता है कि अगर बिल मान लेते हैं राज्यसभा में आता है तब लोकसभा जाएगा, ऐसा भी होता है ना। कि ऐसा नहीं कि बिल लोकसभा में आएगा, बस एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। बिल राज्यसभा में भी आ सकता है, तो जो यहाँ पे राज्यसभा के लिए है वही चीज़ लोकसभा के लिए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि बिल को पास नहीं करे। अब जब ये बिल को पास नहीं कर रहा सेकेंड हाउस, तो पहला हाउस बोलेगा ना, अरे तुम बिल पास नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है? दोनों हाउस के मध्य क्या हो रहा है? विवाद हो रहा है। ये बिल को पास कर दिया, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो फिर विवाद हो रहा। ये बिल को पास कर दिया, लेकिन लोकसभा जैसा बिल को पास किया था वैसा राज्यसभा उसको पसंद नहीं है, उसको अमेंड कर दे, संशोधन कर दे, तो समझ पा रहे? मतलब दोनों हाउस के मध्य बिल को लेकर के जो विवाद होता है, तो वहीं पे संयुक्त अधिवेशन कराया जाता है आर्टिकल 108 के तहत। क्लियर है? लेकिन अब सवाल ये बनता है, तो विधानमंडल में क्यों नहीं? जहां पे बाई कैमरलिज्म व्यवस्था है, जो द्विसदनीय व्यवस्था है, 2 सदन जहां पे विधानसभा विधान परिषद है, वहाँ पे ज्वाइंट सेशन क्यों नहीं होता? क्या वहाँ पे विवाद नहीं होगा? तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब समझते हैं। देखिए, अब इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि बिल पास करने की क्या प्रक्रिया होती है। तो आप खुद समझ जाइएगा कि वहाँ पे ज्वाइंट सेशन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। विधानमंडल में ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो कैसे पास होता है। देखिए, अब हम लोग मान के चलते हैं, ये चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज़ को अब हम लोग देखने वाले, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई ऑर्डिनरी बिल है, वो विधानसभा ने लाया। विधानसभा समझ रहे हैं आप लोग, विधानसभा, अगर कुछ इंग्लिश मीडियम में तो वो ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और इधर हम लोग रखते हैं विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहां पे क्या है, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक बिल है जो विधानसभा लेके आए। मैं दोनों चीज बताऊंगा, पहले विधानसभा अगर कोई बिल लेके आता है, और वो भी बताऊंगा कि अगर विधान परिषद पहले बिल लेके आएगा तो क्या होगा। इसलिए पूरा लास्ट आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ये चीज अच्छे से। तो आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा ने बिल लाया, ठीक, और विधानसभा इस बिल को क्या किया, पास किया। तो जब बिल को पास करेगा तब कहाँ चला जाएगा, विधान परिषद के पास चला जाएगा। और जिस राज्य में विधान परिषद नहीं, वहाँ का हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग किस जगह का बात करें, जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। जैसे बिहार है, बिहार में विधानसभा विधान परिषद दोनों है। जैसे झारखंड है, झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों हाउस है, वही का हम लोग क्या करें, ये बात करें, ठीक है। अब देखिएगा, विधानसभा यदि बिल को पास कर दे और विधान परिषद के पास जब बिल पहुँचता है, तो याद रखिएगा विधान परिषद के पास क्या क्या ताकत होता है। तो विधान परिषद के पास एक ताकत तो ये होता है कि विधान परिषद बिल को क्या कर दे, पास कर दे। तो पास कर देगा तो फिर तो कोई डिस्प्यूट और कोई विवाद का तो मतलब नहीं, तो पास करके फिर चला जाएगा गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या बात करें कि विवाद उत्पन्न होगा कि नहीं। देखिए, हो सकता है विधान परिषद बिल को पास नहीं करे। यदि ये बिल को पास नहीं करेगा तो याद रखिएगा विधान परिषद के पास मैक्सिमम 3 महीना का टाइम होता है। जब ये बिल को पास करके भेजा, ये 3 मंथ तक इसको रोक सकता है। याद रखिए कितना, 3 महीना तक इसको रोक के रख सकता है। यदि 3 महीने के भीतर ये पास नहीं करता है तो ये स्वतः पास माना जाएगा और ये बिल वापस चला जाएगा कहाँ पे, गवर्नर के पास, मतलब राज्यपाल के पास, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। एक तो कंडीशन मैंने क्या बोला, बिल को पास कर दे। एक कंडीशन क्या है कि कुछ नहीं करे तो 3 महीना तक अपने आप स्वतः पास हो जाएगा। और एक चीज ये भी कर सकता है कि इसमें कोई ये अमेंडमेंट कर दे, संशोधन कर दे, बिल में क्या कर दे, कोई जो विधानसभा ने जो बिल को भेजा वो हूबहू वैसा बिल नहीं है, इसमें कुछ बदलाव कर दिया, कुछ चेंज कर दिया। तो कुछ अमेंडमेंट करने के बाद अब क्या ये बिल वापस, या ये बिल क्या गवर्नर के पास जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये बिल अब वापस कहाँ चल जाएगा, विधानसभा के पास। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा गवर्नर के पास तभी बिल जाएगा जब दोनों हाउस एक तरह से बिल पास करता है, मतलब जो उसका सब्जेक्ट रहता है उसमें दोनों की सहमति रहती है। और तब तक वो गवर्नर के पास नहीं जाएगा जब तक सहमति नहीं होगी, है ना, मतलब बिल एक जैसा नहीं रहेगा। अगर ये अमेंड कर दिया तो इसका बिल जो है, ये जो बिल लाया था इसमें और इसमें क्या है, अंतर हो गया ना, तो अंतर नहीं होना चाहिए। उसी तरह लोकसभा राज्यसभा में भी होता है। तो लोकसभा राज्यसभा में भी अगर अमेंड हो जाए तो फिर वहाँ पे तो खैर जॉइंट सेशन का प्रावधान है। यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, तो अगर ये अमेंड कर देता तो ये बिल वापस चला जाएगा फिर से कहाँ पे, विधानसभा, ठीक, विधानसभा। अब विधानसभा क्या करेगा, विधानसभा मान लेते फिर से इस बिल को पास कर दे। हो सकता है इसका अमेंडमेंट को नहीं स्वीकार करे, या हो सकता है स्वीकार कर दे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी, ये टोटली डिपेंड ऑन विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो इसका अमेंडमेंट को स्वीकार करे अथवा नहीं करे। इसका जैसा एकदम ओरिजिनल बिल था उसी को हूबहू बोला कि नहीं नहीं, तुम जो अमेंडमेंट कर रहे हैं ये हमको मंजूर नहीं है, एक काम करो इसको ख़त्म करो, जो हम मतलब तुम्हारे अमेंडमेंट को हम स्वीकार नहीं करते, जो मेरा बिल था पहले वही रहेगा। तो वही उसी प्रकार फिर से ये पास करके इसके पास भेज देता है, समझिएगा। दूसरी बार फिर से पास करके भेजता है। दूसरी बार जब ये पास करके भेजता है, अब इसके पास टाइम है 1 मंथ का। आपको अब सहमति देना ही पड़ेगा 1 महीना के भीतर। अब आप अमेंड करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, 1 महीना के भीतर आपको पास करना पड़ेगा। यदि आप 1 महीने के भीतर पास नहीं करिएगा तो ये बिल स्वतः पास हो जाएगा और चला जाएगा गवर्नर के पास। मतलब कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि विधान परिषद के पास मैक्सिमम स्टार्टिंग में 3 महीना, पहली बार में 3 महीना और दूसरी बार में 1 महीना,
इक्वल टू 4 मंथ। किसी भी हालत में 4 महीना से ज़्यादा ये बिल को नहीं रख सकता। जब मतलब 4 महीना मतलब विधान परिषद के पास जब वो बिल पहुंच जाता है तो 4 महीना से ज़्यादा वो बिल को नहीं रख सकता है। पहली बार में 3 महीना तक रख सकता है और दूसरी बार में 1 महीना तक रख सकता है। तो अब बताइए आप, जब ये 4 महीना बाद स्वतः पारित हो जाएगा तो क्या जॉइंट सेशन का कोई मतलब नहीं बनता है? यहाँ पे जॉइंट सेशन होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे बात? जो जैसे कि केंद्र में आप क्या पढ़ते हैं सेंट्रल में कि जो मनी बिल है वहाँ पे मनी बिल में जॉइंट सेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 14 दिन बाद राज्यसभा के पास 14 दिन से ज़्यादा ताकत नहीं है। 14 डेज के अंदर अगर वो पारित नहीं किया तो वो स्वतः पास हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास चल जाएगा, तो जॉइंट सेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ आप देखिए। तो ये इसने यहाँ पे आपने क्या देखा? एक पक्ष ये देखा कि यदि बिल विधानसभा लाता है तो फिर ये कंडीशन विधान परिषद कर सकता है। ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा उलट देते हैं इसको। यदि बिल विधान परिषद लाए तब फिर क्या होगा? समझ पा रही बात? मैंने क्या बोला? अब बिल कौन ला रहा है? विधान परिषद ला रहा है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल ला रहा है। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं, तो अब उस कंडीशन में क्या प्रावधान है? क्या उस कंडीशन में ज्वाइंट सेशन नहीं होता तो फिर प्रावधान है क्या आखिर? ये हम लोग को समझना है। अब हम लोग इधर रख देते हैं विधान परिषद को, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग विधान परिषद यहाँ रख देते हैं और ये विधानसभा हो गया, ठीक है। अब कोई बिल जो है वो विधान परिषद लाता है तो फर्स्ट हाउस कौन हो गया? यहाँ पे विधान परिषद हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल यदि ये बिल को भेजता है विधानसभा के पास, याद रखिएगा, विधान परिषद अगर इस बिल को भेजता है विधानसभा के पास तो विधानसभा इसको चाहे तो पास कर दे, तो पास कर दे तो फिर तो कोई डिस्प्यूट का मतलब बनता ही नहीं, या फिर पास कर दे तो फिर तो चला जाएगा गवर्नर के पास। दूसरा चीज़ क्या है? ये इसको चाहे तो क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। समझिएगा बात? अब समझ ला, अगर ये अमेंडमेंट कर दे बिल को, मतलब चेंज कर दे, तो ये फिर से ये बिल कहाँ चला जाएगा? वापस विधान परिषद के पास जाएगा। और जब ये बिल वापस फिर से जाएगा जब विधान परिषद के पास, और विधान परिषद इसके अमेंडमेंट से संतुष्ट नहीं है, इसके अमेंडमेंट से संतुष्ट नहीं है, उसके बाद विधान परिषद ने क्या किया? इसका अमेंडमेंट नहीं माना और बोला कि नहीं, मेरा बिल जैसा था ओरिजिनल, हम वैसे ही चाहते हैं, वही कानून बने, तुम्हारा अमेंडमेंट हमको स्वीकार नहीं है, और ये बिल फिर वैसे ही भेज देता विधानसभा के पास। अब विधानसभा इस बिल को क्या कर देगा? इस बिल को रद्द कर देगा। याद रखिएगा, विधानसभा के पास ये ताकत है, ये बिल को ही समाप्त कर देगा। बोले नहीं, ये बिल अब हम लोग भेजेंगे नहीं गवर्नर के पास। तो इस यहाँ पे आपने क्या देखा कि बिल को पास करने में विधान परिषद के पास ताकत ना के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है? विधान परिषद के पास ताकत नहीं होता है। ताकत मुख्यतः यह सबसे दोनों में ज़्यादा ताकत किसके पास होता है? तो विधानसभा के पास ताकत होता है। विधानसभा के ऊपर टोटल निर्भर करता है कि राज्य में कौन सा कानून बनेगा। अगर विधान परिषद को वो चीज़ पसंद है, विधानसभा को नहीं पसंद है, तो वो कानून नहीं बनेगा। तो अब सवाल ये भी बनता है कि विधान परिषद को इतना कम ताकत क्यों दिया गया? देखिए, इसलिए दिया गया क्योंकि आपको पता है कि विधान परिषद जो है वो कोई राज्य में बन भी सकता है और कोई राज्य उसको हटा भी सकता है। उतना महत्व तो नहीं दिया गया क्योंकि बाइकैमरलिज्म सिस्टम, जो बाइकैमरल मतलब द्विसदन, 2 हाउस जो होता है, वो सेंट्रल में अनिवार्य है, राज्य में अनिवार्य नहीं है। जैसे बिहार में अगर विधान परिषद है तो बिहार सरकार अगर चाहे तो विधान परिषद को क्या कर सकता है? हटा सकता है। उसके लिए प्रोसेस होता है, उसके लिए प्रोसेस होता है कि विधानसभा में आपको पास करना पड़ेगा, फिर संसद जाएगा, वहाँ पे पास कर, वो प्रोसेस के तहत उसको क्या किया जा सकता है? हटा। लेकिन क्या राज्यसभा को आप हटा सकते क्या? नहीं हटा सकते। राज्यसभा रहेगा, अनिवार्य है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस एकदम मैंडेट है, रहना ही है, कोई नहीं हटा सकता। लेकिन राज्य में ऐसा नहीं होता। तो क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि विधान परिषद के पास यहाँ पे ताकत नहीं है। जब ताकत नहीं है तो ज्वाइंट सेशन होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मेरे ख्याल से ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।